नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बदलेंगे बिहार की राजनीति का समीकरण। दिल्ली हरियाणा चुनाव के बाद एक नई रणनीतिक पटकथा की तैयारी। आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, रमेश विधुड़ी के बेटे के खिलाफ भी FIR दर्ज। आगे आपको बताएंगे कि महाकुंभ हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, लोकसभा में मचा हड़कंप। आगे जिक्र होगा कि उपराज्यपाल की दिल्ली वासियों से अपील, लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक करें मतदान। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि गर्भवती गाय के वध के बाद कर्नाटक के मंत्री का बड़ा ऐलान, गौ तस्करों को देखते ही खुलेआम सड़कों पर गोली मारने का दिया आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बदलेंगे बिहार की राजनीति का समीकरण। दिल्ली हरियाणा चुनाव के बाद एक नई राजनीतिक पटकथा की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का सक्रिय होना कई संदेश देता है। 5 फरवरी को उनकी यात्रा दलित नेता जगलाल चौधरी को सम्मान देने से जुड़ी है। कांग्रेस बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन, विशेषकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 5 फरवरी को लोकप्रिय नेता जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होने बिहार आ रहे हैं। ये वही सम्माननीय जगलाल चौधरी हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार के 6 जिलों में शराबबंदी लागू की थी। वर्ष 1937 में बनी सरकार में ये मंत्री भी रहे और ये उस दौर के दलित नेता थे जिनका विशेष प्रभाव था। राहुल गांधी अगर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं तो ये दलित नेता जगलाल चौधरी को सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में वोटिंग से पहले आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, रमेश विधुड़ी के बेटे के खिलाफ भी FIR। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आतिशी के खिलाफ BNS की धारा 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आतिशी का एक समर्थक सागर मेहता एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मामले पर आतिशी का कहना है कि उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्हीं पर केस दर्ज कर लिया गया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि रमेश विधुड़ी के बेटे मनीष विधुड़ी ने साइलेंस पीरियड के दौरान विधानसभा सीट में हस्तक्षेप किया था और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी गई कि मनीष विधुड़ी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, महाकुंभ हादसे को लेकर दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन है। अखिलेश यादव ने संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे लेकिन लाशें लेकर गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सरकार ने स्वीकार तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शवों को JCB से कहां फेंका गया, मनमाने समय पर अखाड़ों का स्नान कराया गया जो कि सही नहीं था। हादसे के दिन शाही स्नान समय पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हादसे के बाद लाशें पड़ी रही लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया उसके 17 घंटे बाद जाकर सरकार ने इस बात को माना। अखिलेश यादव ने लोकसभा में जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर मेरे और कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर अगर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम आपसे आगे ही चलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है बल्कि सपा के कामों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यूपी में एक एक्सप्रेसवे भी सरकार ने खुद से पूरा नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराज्यपाल की दिल्ली वासियों से अपील, लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक करें मतदान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राजधानी की जनता से आज अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को दिल्ली के सभी लोग वोट करें और कहा कि विज्ञापनों के महाजाल से
से हटकर वोट करें और दिल्ली के विकास के लिए अपनी सरकार चुनें। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए वोट जरूर करें। दिल्ली की जनता से 5 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की उन्होंने अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गर्भवती गाय के वध के बाद कर्नाटक मंत्री का बड़ा ऐलान, गौ तस्करों को देखते ही खुलेआम सड़कों पर गोली मारने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मनकल एस वैद्य ने चेतावनी दी है कि गौ तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को खुलेआम सड़कों या चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो जिले में इस तरह की गतिविधियों को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन गायों और गौपालकों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। वैद्य का ये बयान हाल में होन्नावर के पास एक गर्भवती गाय के वध की घटना को लेकर फैले आक्रोश के बाद आया है। उन्होंने कहा कि गाय चोरी की घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। मैंने एसपी से कहा कि ये रुकना चाहिए और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। हम गाय की पूजा करते हैं, हम इस पशु को प्यार से पालते हैं, हम इसका दूध पीकर बड़े हुए हैं। मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी इस अपराध में शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले में गिरफ्तारी हुई है। हम किसी भी तरह से गौ तस्कर का समर्थन नहीं करेंगे। अगर ऐसी घटनाएं जारी रहे तो शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोपियों को सड़क पर या चौक पर गोली मार दी जाए। काम करिए, कमाइए और खाइए। हमारे ज़िले में रोजगार के बहुत विकल्प हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर गौ तस्करी में शामिल लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में गरजे खड़गे, काला धन से लेकर गंगा सफाई तक उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों की याद दिलाते हुए उनसे जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और गंगा सफाई जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों को विफल करार दिया। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ की घटना को उल्लेख कर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के चुनावों में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर है। सरकार ने दावा किया था कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन आज कीमतें आसमान छू रही है। गंगा की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। खड़गे ने कुंभ के दौरान गंदगी फैलाने के आरोप भी लगाए। देश भर में तेजी से प्रोजेक्ट्स पूरे करने का दावा किया गया था, लेकिन कई योजनाएं अधूरी हैं। सरकार ने 2022 तक 10 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाएंगे, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मिल्कीपुर उप विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि 2027 में हमारी सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा की सीट गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म करने का काम अयोध्या वासियों ने किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अयोध्या का सम्मान यहाँ की जनता ने बढ़ाया है। मिल्कीपुर की जनता सपा के साथ है और ये चुनाव हम अवश्य जीत कर रहेंगे। और अभी हाल में हुए बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत है और समाजवादियों ने हमेशा आवाज़ उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं होता, बल्कि सत्य के रास्ते पर चलने पर योगी कहलाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चक्रवाती तूफान 4-5 फरवरी को बारिश, यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर समेत देश के मौसम का ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक रुख बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। 4 से 5 फरवरी को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे पूर्वोत्तर राज्य में चक्रवात की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह
वजह से तापमान माइनस में है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इलाके में बर्फबारी जारी रहेगी और इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण इन राज्यों में हल्की सर्दी बढ़ सकती है, तो वहीं कुछ राज्यों में हल्के कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। 4 से 5 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4-5 फरवरी के बीच हल्की बारिश, जबकि लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों पारा बढ़ने के कारण सुबह शाम की ही ठंड रह गई है और अब दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के सनसनीखेज दावे पर भड़की बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को जनसभा में कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सदन में हंगामा हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे बयान वापस लेने को कहा। खड़गे ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों हुई भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई है और उनके इस बयान का सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर हंगामा कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने तुरंत कहा कि ये मेरा अनुमान है और अगर ये सही नहीं है तो आपको बताना चाहिए कि सही संख्या क्या है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मरे हैं कम से कम ये जानकारी तो दें। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफ़ी मांगूंगा। उन्हें आंकड़ा देना चाहिए कि कितने लोग मरे हैं, कितने लापता हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने चीन को लेकर दिया ऐसा बयान, संसद में मचा हंगामा। स्पीकर बोले आपको सबूत पेश करना होगा। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र में सोमवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर कई ऐसे दावे किए कि हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ है और उसने भारत के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी के इस बयान पर एनडीए के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को कहा है कि उन्हें इस दावे के बारे में तथ्य पेश करने होंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा है कि चीन हमारे क्षेत्र के अंदर है, ये एक फैक्ट है। चीन हमारे क्षेत्र में जिस कारण से बैठा वो ये है कि मेक इन इंडिया फेल हो गया है और इसका कारण है कि भारत उत्पादन करने से इनकार कर रहा है और मुझे चिंता है कि भारत इस क्रांति को एक बार फिर चीन के हाथों सौंपने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम चीन के साथ युद्ध लड़ेंगे तो हम चीनी इलेक्ट्रिक मोटरों, चीनी बैटरियों से लड़ रहे होंगे और चीनी ऑप्टिक्स और चीनी बैटरी खरीदेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है, लेकिन सेना का कहना है कि चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि वोटिंग से पहले केजरीवाल ने की भविष्यवाणी, बताया चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना अनुमान बता दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वो इस चुनाव में 60 से भी ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करें जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज़्यादा भी आ सकती है। कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के पक्ष में रोड शो करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूरे दिल्ली में मैं घूमा, जितना ज़बरदस्त समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कई लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि केजरीवाल जी कितनी सीटें आ रही हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार हमें 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन मेरी माँ बहनें एक बार जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती है। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की माँ बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने घर में बैठकर अपने पति, बेटों, भाई और पिताजी को समझाना कि बीजेपी में कुछ नहीं रखा है। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही करेगा। वही अच्छे स्कूल बनाएगा, वही फ्री इलाज करवाएगा, बिजली फ्री करेगा, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेगा, वही हमारे काम आएगा, वही 2100 रुपये हर महीने देगा। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरी सभी माँ बहनों से हाथ जोड़कर अपील है
कि ये चुनाव महिलाओं का चुनाव है, सभी महिलाएं वोट डालने जाएंगी और वो अपने घरों में अपने पुरुषों को समझाएं कि जैसे एक एक महिला का वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रही है, वैसे ही पुरुषों का भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए ताकि 60 सीटें मिल सके। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि 3 सीटें फंस गई है। नई दिल्ली, कालकाजी और जंगपुरा सीटें आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक मार्जिन से जीतने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने पर केंद्र से पूछा कि सजा पूरी होने के बाद उन्हें क्यों नहीं वापस भेज रहे। जी हाँ दोस्तों, अवैध तरीके से भारत में घुसने और रहने के आरोप में गिरफ्तार होने वाले बांग्लादेशियों को वापस भेजने में सरकार के ढीले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इस तरह के जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें उनकी कानूनी सज़ा पूरी होने के बाद भेजने में देरी क्यों की जा रही है। जस्टिस JB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि पश्चिम बंगाल के डिटेंशन सेंटर्स में इस तरह के 850 लोग हैं। जजों ने सवाल उठाया कि जिन लोगों को फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत भारत में घुसपैठ का दोषी पाया गया है, उन्हें अब तक भारत में क्यों रखा गया है। उनकी सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेज देने में क्या दिक्कत है। बेंच ने कहा कि 2009 में जारी भारत सरकार के सर्कुलर का क्लॉज 2V कहता है कि इस तरह के लोगों को 30 दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाएगा। इस सर्कुलर की सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए किया। जिस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही थी उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2011 में संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी और ये सुनवाई न्यायविद माजा दारूवाला की चिट्ठी के आधार पर शुरू हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुछ चीज़ें टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, अखिलेश यादव ने समझाया 5 स्टार होटल का मतलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले यहां पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमले किए हैं। भाजपा पर अयोध्या की ज़मीनों को लूटने का आरोप लगाया। भाजपा वालों को भूमाफिया कहते हुए यहां हुई रजिस्ट्री को सार्वजनिक करने की मांग की। एक दिन पहले सीएम योगी ने पूछ टेढ़ी वाली जो बात बोली थी उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ चीज़ें टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मिल्कीपुर की जनता इस बार इतने वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ चीज़ें टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इस बार मिल्कीपुर की जनता इतने वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या में ज़मीनों को लूटने का आरोप भाजपा पर लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पर 5 स्टार होटल खोलने की बात कहते हुए ज़मीन ली गई थी, लेकिन एक भी 5 स्टार होटल नहीं बना। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 स्टार होटल क्या होता है ये भी इन्हें नहीं पता है। सुविधाओं के हिसाब से होटल को स्टार मिलते हैं। अगर होटल में बार नहीं है तो होटल 5 स्टार नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि इतने साल हो गए, कोई एक 5 स्टार बना हो तो बताओ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में राहुल गांधी का बड़ा हमला। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी महापुरुष हैं सभी ने सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल भी याद किया जाएगा। वहीं मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन वो PM पद से हट गए उन्हें कोई याद नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई 2 विचारधाराओं की है। एक है RSS की नफरत वाली विचारधारा और दूसरी है कांग्रेस की मोहब्बत वाली विचारधारा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच, हिंसा और अहिंसा के बीच, सत्य और असत्य के बीच है जो सालों से चल रही है। गुरु नानक से लेकर कबीर जी तक, चाहे गांधी जी हों या अंबेडकर जी हों, इनमें से किसी ने असत्य की लड़ाई नहीं लड़ी। किसी ने नहीं कहा कि देश में हिंसा फैलानी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जहां भी अन्याय होगा वहां राहुल गांधी आपको खड़ा मिलेगा। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पीछे नहीं हटता क्योंकि मैं संविधान की रक्षा करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते हैं वैसे ही केजरीवाल भी झूठे वादे करते हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी या आपके पास नहीं आएंगे और ये बात पूरी दुनिया जानती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मौलाना की पिटाई से बौखलाए तेजस्वी यादव।
पीड़ित परिवार से मिलने गए मधुबनी। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी में बेनीपट्टी में पुलिस और डीएसपी द्वारा लगातार लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट की गई और वहां के डीएसपी ने एक अल्पसंख्यक के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। बीजेपी के लोगों ने पुलिस वालों में जिस तरीके से ये मानसिकता फैलाई है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है। मधुबनी दरभंगा में भाजपा के लोग ही सांसद और विधायक हैं और इसके बावजूद किस तरह से काम हो रहा है, इसीलिए मैं पीड़ितों से मिलने जा रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि लोगों को न्याय मिले और मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए।